ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः श्रीमद् भगवद गीता क्लास में भगवत प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 10 श्रवण करेंगे, जिस अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि भगवान की मतलब मेरी प्राप्ति करने का मार्ग क्या है, किस तरह से कोई व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से 8वें अध्याय में निरूपण किया है। लेकिन हाँ, अवश्य जो 8वां अध्याय है वो थोड़ा कहा जाए तो हार्ड है, तो श्रवण करना चाहिए ध्यानपूर्वक भगवद गीता का। वैसे हम देखते हैं कि भगवद गीता जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं समझना चाहिए, लेकिन भगवद गीता समझने के लिए हमको बहुत सतर्क रह के उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए हम 10वां श्लोक पढ़ें, उसके बाद हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 8.10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण आवेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण आवेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। तो यहाँ भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोग के मध्य स्थिर कर लेते हैं और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाते हैं, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त मतलब मुझे प्राप्त करते हैं। अब देखो इस श्लोक में भगवान थोड़ा सा टर्न लिया है। यहाँ भगवान अभी तक भगवान कहते थे कि अंत काल में मेरा स्मरण, मेरा चिंतन, मतलब पूर्ण भक्ति की बात कर रहे थे। मेरा नाम लीजिए, मेरी कथाओं का चिंतन करते करते आप अगर आपका शरीर छोड़ोगे तो निश्चित आप मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान ने थोड़ा चेंज क्या किया, भगवान ने भक्ति जो है, भक्ति के द्वारा जो गति होते वही गति योग के द्वारा कैसे हो, तो वो यहाँ योगियों को भी सलाह, जैसे योगी ध्यान करते हैं तो भगवान यहाँ कहना चाहते तो किस तरह से ध्यान करना चाहे उसकी विधि बताते हैं। और इस विधि से अगर कोई योगी मेरा ध्यान करता है तो भगवान कहते वो मेरे धाम में अवश्य आता है। अगर वो योगी जो है ध्यान करते करते वो मेरा ध्यान नहीं करता है तो उसकी क्या गति होती वो भी भगवान यहाँ थोड़ा सा वर्णन करते हैं। तो आइए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पहला शब्द है प्रयाण काले। अब प्रयाण तो समझ रहे हैं, मतलब प्रयाण मतलब यहाँ से निकलना। जैसे हम यहाँ से बॉम्बे से वृंदावन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई हम इतनी तारीख को यहाँ से प्रयाण करने वाले हैं, है ना, प्रयाण। तो कहीं भी जाते तो प्रयाण। लेकिन भगवान यहाँ जो प्रयाण काल है ना, भगवान यहाँ जो प्रयाण की बात करते, काल मतलब मृत्यु, मतलब प्रयाण, जब मृत्यु के समय आप जब प्रयाण करोगे अपने शरीर को छोड़कर, उसकी बात कर रहे तो क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये जो टॉपिक है वो मनुष्य के लिए बहुत मुख्य है। ये टॉपिक पशु के लिए मुख्य नहीं है, क्योंकि पशु को क्या प्रयाण और क्या आना जाना क्या पता उनको, लेकिन मनुष्य समझ सकता है कि प्रयाण समय क्या करना चाहिए। ये भगवान यहाँ मनुष्य के लिए खास करके समझा। जैसे एक उदाहरण हम ले, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने कोई विषय 5-6 साल तक पढ़ता है और उसका एग्जाम देता है और एग्जाम देकर वो कोई उपाधि हासिल करता है। वैसे ही जो ये भगवान प्रयाण की बात कर रहे हैं तो हमको ये भगवान सिखा रहे हैं कि आपको जीवन पर्यंत तक आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, भक्ति का अभ्यास करना है। जैसे कोई बच्चा होता है वो एक विषय का मतलब अपने भौतिक पढ़ाई का 5-6 साल तक स्टडी करेगा, उसके बाद परीक्षा लेगा, परीक्षा में पास होकर उसको उपाधि मिलेगी। ऐसे भगवान कहते हैं कि पूरा जीवन आप अभ्यास करेंगे मेरी भक्ति का, मेरे स्मरण चिंतन का, नाम का, तो अंत समय में आप मृत्यु के प्रयाण समय में आप पास हो जाओगे और आपको उपाधि कौन सी मिलेगी, तो भगवान कहते हैं उपाधि मिलेगी मेरा धाम। इसी तरह से भगवान यहाँ कहते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रयाण मतलब शरीर से निकले कि जीव अन्य स्थान पे प्रयाण करता है। जैसे स्वर्ग में प्रयाण और नरक में प्रयाण। जो व्यक्ति पापी है तो व्यक्ति कहाँ प्रयाण करता है, नरक में प्रयाण करता है। उसको यमदूत लेने आते हैं और उसको वहाँ यमदूत लेने आते हैं और 84 लाख योनि में उसको प्रयाण कराते हैं। और कोई व्यक्ति अगर पुण्यवान है
तो व्यक्ति देवताओं के लोक में जाएंगे, उसको देवताओं का विमान लेने आएंगे। तो प्रयाण है, कोई व्यक्ति पाप करता है तो नरक प्रयाण, कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो स्वर्ग प्रयाण। अगर कोई चिंतन, मेरा मनन, मेरी भक्ति करता करता कोई प्रयाण करता है अंत समय में, तो कहते हैं को वैकुंठ या गोलोक को प्राप्त होगा। तो उनको ये जो प्रयाण है, प्रयाण काले कफवात पित्त, तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि प्रयाण समय पर हमारा जो मन है उसको बहुत सावधानी रखना चाहिए। गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो प्रयाण, जब मेरी है प्रभु अभी मेरा मन है वो बहुत चंचल है, जैसे घोड़ा चंचल होता है ऐसा मन रूपी घोड़ा मेरा चंचल है, आप अपने चरण कमल के खूंटे पर इसको बांध दीजिए। बहुत रूप गोस्वामी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, इस मनसा चले न, चंचल मन के द्वारा, मनसा चले न मतलब जो चंचल है, मन चंचल है, तो मनसा अचले न मतलब मन को अचल नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है। प्रयाण काल जब आपके जाने का समय आए तो भगवान कहते हैं मनसा अचले न, आपको मन को अचल रखना है, स्थिर रखना है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप कोई भी फील्ड में कभी भी आप प्रगति नहीं कर पाओगे। प्रयाण समय में हमको भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो ऐसा पूरा अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए, दृढ़ता से लग जाना चाहिए, इधर उधर न डोले। इससे यहाँ भगवान कहते मनसा अचले न मतलब वो अचल, जैसे आप देखिए गाड़ी का 4 व्हील गाड़ी जो होती है उसका मीटर का कांटा होता है, ऐसे हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। तो ऐसे मन का काम है। इसे भगवान कहते हैं कि सावधान, जब प्रयाण समय होना तो आपका मन अचल है ना, चंचल मन वाले कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी कहते है ना। इससे तो भगवान ने कहा कि बड़े बड़े योगी होते हैं, और योगी के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसका मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता में 6.19 में भगवान कहते हैं कि योगियों का मन, मतलब जो भक्ति योग है, योगी हैं, तो योगी का मन कैसे होना चाहिए, तो भगवान 6.19 में कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योग आत्मन। जिस तरह से वायु रहित स्थान में, भगवान कहते हैं जिस तरह वायु रहित स्थान में जो दिया होता है वो एकदम स्थिर रहता है, वैसे ही जो अभ्यास किया हुआ योगी है ना, तो योगी का मन भी सभी स्थान में सभी जगह पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो हमको मन को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए और मन को दृढ़ करना चाहिए, अभ्यास के द्वारा मन को दृढ़ करना चाहिए है ना। इतना दृढ़ अभ्यास करते करते इतना दृढ़ करना चाहिए कि इतना उसको दृढ़ करना चाहिए कि मन यहाँ वहां विचलित न हो। इसे भक्तों भगवान कहते ईशान त्वंतगतम पापा जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जो व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त हो चुका है और पिछले जन्म पुण्य है, उनको पुण्य जिनके उदय हुए हैं, वो व्यक्ति दृढ़ता से मेरा भजन कर सकता है। इसे भक्तों हमको दृढ़ता से अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर, एकनाथ, नरसिंह मेहता, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, अंत तक उनका मन भगवान में रहा, उसने विचलित नहीं होने दिया। जब भी कभी सुख आया या कभी दुख आया, कोई भी परिस्थिति में उन्होंने अपने मन को विचलित होने नहीं दिया है। इसलिए हमको बहुत सावधान होकर हमको मन को क्या करना चाहिए, अचल नहीं रहना देना है, मन को एकदम स्थिर रखना है। तो यहाँ इन लोगों के सब जो मैंने आपको नाम, विपदा आई फिर भी उन लोगों ने कभी भी मन को कभी भी विचलित नहीं किया है। और आगे कहते भक्ता युक्त प्रयाण समय आपके मन को स्थिर करना है, तो क्या स्थिर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, कहते भक्ता युक्त
होना पड़ेगा। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो विधि है ना, भगवान यहाँ समझा रहे, वो षड चक्र के भी षड चक्र भेद की विधि है, वो योग में, योगी जो ध्यान करता है उसमें आती है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो विधि है जो योगी, उसमें भी अगर भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी उस षड चक्र भेदने में भी, योगी भी कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो उसमें निश्चित है ना भक्ति तो होनी जरूर है। भक्ति की विधि के अन्य विधि का आवश्यकता नहीं है। अगर भक्ति आप कर रहे हो तो भक्ति के अंदर किसी विधि को डालने की जरूरत नहीं है। जब आप योग खाली करते हो तो योग में प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं उसमें भक्ति जरूरी है। अगर भक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, तो आगे जाके भगवान बताएंगे, हम श्रवण करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भगवान चिंतन, स्मरण चिंतन भक्तों के संग में रह के करता है, उनको योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण अंतर समय में होगा। उसको योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है, है ना। मतलब योगी जो ध्यान करता है वो जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना उसका अच्छी तरह से कोई व्यक्ति पालन करता है तो अंत में उसको जरूरत नहीं है। भगवान बहुत सुंदर यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं। तो मतलब भक्ता युक्तो, हमको भक्ति से युक्त रहना चाहिए। योग बले न चो। अब योग बले न चो का अर्थ क्या है, तो कहते हैं योग के बिना व्यक्ति चाहे षट चक्र हो या फिर भक्ति हो तो उसमें भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। किसके बगैर? योग मतलब क्या है? योग मतलब जोड़ना। जब तक आप, जैसे भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, अनेक योग का निरूपण किया है, जब तक आप योग को जोड़ोगे नहीं, किसके साथ नहीं जोड़ोगे, तो भगवान कहते हैं मेरे साथ, भगवान के साथ जोड़ोगे नहीं इस योग को, तब तक कोई भी आप योग करोगे कभी सफल नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सहसा मतलब अचानक, है ना, कोई कभी किसी का स्मरण नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहता है सहसा स्मरण मेरा हो गया, अंत में नहीं हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं करेगा, अभ्यास के बगैर कोई व्यक्ति कभी भी सहसा स्मरण भगवान का कर ही नहीं सकता। इसे विशेष भक्ति योग का निरूपण किया है, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा ही आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। और भक्ति योग है एकदम इजी है, भक्ति योग देखा जाए तो इजी है, क्योंकि मृत्यु समय मनुष्य का मन बहुत विचलित होता है। मनुष्य का मन विचलित होता है। कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भोग किया है ना, अनेक प्रकार की आसक्ति सब छोड़ना है ना, उस सब का विचार है, तो तुरंत तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे समय में उनका मन इतना विचलित होता है, पूरा जीवन जो भी किया है उसने उनको याद आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा योग मतलब योग क्या है, मतलब भक्ति, ध्यान को भी योग कहते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से योग मतलब जुड़ना। जब तक योगी भी भक्ति के साथ नहीं जुड़ता है उसको योग की सिद्धि नहीं मिलती। प्रभुपाद जी कहते हैं अभ्यास सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जो अभ्यास करते हो योग का, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि सिद्धि अणिमा लघिमा है ना, अनेक 8 प्रकार की सिद्धि आती है, जिसके द्वारा कोई छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। तो अनेक प्रकार की सिद्धि आती है, अनेक साधुओं के पास है भी सिद्धि। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभ्यास, भक्ति योग का अभ्यास का मूल हमारा ये अष्ट सिद्धि नहीं है। तो मूल क्या है, तो कहते हैं मूल सिद्धि प्राप्त करना केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही अभ्यास है। और अभ्यास से मन प्राण पर ऐसा अधिकार कर लेता है कि चाहे प्राण को रोक लेता है। जैसे मांडव्य मुनि जो है उसने अपने योग के द्वारा मन और प्राण को रोक लिया था, इसलिए तो उनको जब फांसी पे चढ़ाया, मतलब सूली पे चढ़ाया गया, तो मांडव्य मुनि को कुछ नहीं हुआ था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते साधक का निश्चित करना चाहिए कि सही तत्व कृष्ण है और कृष्ण सबके आधार है, फिर उनका मन स्वाभाविक लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समझेगा कि वास्तव में आधार जो है कृष्ण है, तो उसका मन सहसा लग जाएगा। इसे भगवान यहाँ कहते भक्त्या युक्तो योग बले न चेव, जो है मन को शांत करना अंत समय में, तो भक्त युक्तो योग बले न चेव, योग करते हो तो उसमें भक्ति निहित करो, उसके द्वारा आप निश्चित आप मन शांत कर पाओगे।
और तीसरी लाइन में कहते हैं भ्रुव मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रुव मध्य प्राण, दोनों भ्रुवों के बीच में प्राण को पूर्णतया स्थापित कीजिए। यहाँ भगवान योग के विषय में कह रहे हैं कि जो योगी है उसको क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते कि दोनों, जैसे भक्ति की तो बात हो गई कि अंत में मेरा नाम का स्मरण करना है, चिंतन करना है। यहाँ भगवान योग के विषय, योगी के विषय में कहते हैं कि योगी को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि दोनों भोग के बीच में प्राणों को पूर्णतया स्थापित करके जो योग का अभ्यास करते हैं वे प्राण को भोग के मध्य आज्ञा चक्र में ले जाते हैं। ये जो है उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो जो योगी होता है वो अपने योग अभ्यास के द्वारा वो आज्ञा चक्र को यहाँ लाते। 6 चक्र है, मैं आपको समझा दूंगी। शरीर में 6 चक्र है। अभी थोड़ा सा आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा आंख खोलकर कान खोलकर सुने वरना सो जाएंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो योगी होता है आज्ञा चक्र, मतलब ये भाव के बीच में आज्ञा चक्र होते हैं, वहां लाता है प्राण को। तो उसका भी एक अभ्यास होता है। अभ्यास क्या होता है। तो भगवान कहते हैं भाव के मध्य प्राण को लाना कुंडली नियोग कहा जाए। कुंडली नियोग वो अभ्यास जो है उसको क्या बोलते हैं, कुंडली नियोग, उसका नाम है ऐसा। तो 6 प्रकार के चक्र होते हैं। तो योगी होता है वो नीचे से लेकर चक्र से धीरे 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 ऊपर उठता है और जो प्राण है उस प्राण को भौं के बीच में ले लेता है। तो वहां भी समाप्त नहीं होता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, सुनिए ध्यान से, पहला जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र, जो कहाँ आता है। तो कहते हैं गुदा, गुदा के आसपास में मूलाधार चक्र आता है। और दूसरा चक्र उसके ऊपर आता है, उसको बोलते हैं अधिष्ठान चक्र, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन उसके एग्जैक्ट ऊपर से अधिष्ठान चक्र। फिर तीसरा आता है मणिपूरक चक्र, चौथा आता है अनाहक चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र और छठा है यज्ञ चक्र। विशुद्ध चक्र है वो गले में या कंठ में आता है और जो यज्ञ चक्र है उसको यहाँ आता है, भौं के बीच में आता है। तो फिर योगी, अब देखो अब क्या प्रोसेस है। जैसे छह चक्र है तो योगी अपने ध्यान के द्वारा समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करता है और उसके द्वारा जो प्राण है वो प्राण को ऊपर लेता है। एक चक्र से लेकर दूसरा चक्र, दूसरे से तीसरा चक्र, धीरे धीरे वो प्रोसेस करता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको क्या करता है, वो 6 चक्र को कंट्रोल करके फिर उत्तर दिशा में मुंह रखकर पद्मासन पर बैठता है। देखो कितनी कठिन है सब। एक तो षट चक्र में आना ही बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी लाखों वर्ष तक वो ध्यान करते तब जाके प्रक्रिया उससे होती है। और वो करने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद भी क्या होना चाहिए, तो कहते हैं उत्तर दिशा में मुंह रखकर पद्मासन में बैठता है। योगी को प्राणों को, अब देखो ये भी बहुत कठिन, वो प्राण जब ऊपर उठा लेता है यहाँ, फिर इसको बाहर निकालने के क्या चाहिए, तो क्या योगों को प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से गतिशील करना पड़ेगा। अब कहोगे नाड़ी कहाँ से ढूंढे, वो मिल जाती है। जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है उनको धीरे 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 वो जो सब कुछ प्रकाशित होने लगता है, तो सब कुछ जानने लगता है। अभी हमारा कोई अभ्यास नहीं, हमको एक योग के बारे में पता भी नहीं है, इससे हमको क्या करना चाहिए, हमको खाली प्रसाद लेना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। वही सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा योग है। तो यहाँ मैं आपको समझिए 6 चक्र हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 6 चक्र है हमारे शरीर में 9 द्वार है। इस 6 चक्र को ऊपर, प्राण को 6 चक्र से ऊपर उठाकर भावों के बीच में, जिसका नाम है आज्ञा चक्र पे योगी लाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य व्यक्ति के प्राण 9 द्वारों में से एक द्वार में निकलते हैं। सामान्य जो व्यक्ति होता है, ये जो योगी है वो अपनी प्रक्रिया के द्वारा, योग के द्वारा वो प्राण को यहां तक लाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य व्यक्ति होता है, उस सामान्य व्यक्ति की प्राण 9 द्वारों में से कोई एक द्वार में निकलता है। 9 द्वार कौन से हैं? एक तो मल त्यागने का द्वार, दूसरा कहते हैं कि मूत्र द्वार, तीसरा है 2 कान, तीसरा और चौथा, 5वां और 6ठा नाक, 2 नासिका, 7वां मुख और 8वां है दो कान, 8वां और 9वां। तो इस तरह से 9
द्वार हो गए, और आंखें, हाँ राइट, तो 9 द्वार हुए। तो 9 द्वार से जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति प्राण को त्यागता है। प्रभुपाद जी कहते हैं योग प्राण के नीचे की ओर से ऊपर उठा लेता है, विशुद्ध नाम के 5वें चक्र में ले आता है जो कंठ के मध्य होता है, लेकिन संभावना रहेगी कि ऊपर के 7 द्वारों में से एक द्वार से निकले। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति होता है, जो पापी होता है, वो व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है ना, तो नीचे के 2 द्वार से शरीर छोड़ता है। मल मूत्र के द्वार है, वहां से उसका मतलब जीव निकलता है। जब वहां से जीव निकलता है तो समझो कि वो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति वो 2 छिद्र है उससे ऊपर उठा लेता है अपने, और ऊपर से प्राण त्यागता है, तो व्यक्ति ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद जी कहते योगी होता है न तो ऊपर के 7 द्वार और न तो नीचे के 2 द्वार उस पर ध्यान देता है, वो अपने षट चक्र के द्वारा वो अपने भावों के वहां लाते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि विशुद्ध नाम के 5वें चक्र में ले आता है जो कंठ के मध्य में होता है। संभावना रहेगी कि ऊपर के 7 द्वारों में से एक द्वार से निकल जाए, उसी समय योग को 7 द्वारों से बंद करना होगा। ऐसा हो सकता है कि जो प्राण है ऊपर के 7 द्वारों में से कोई एक द्वार से निकल जाए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं उनको पहले क्या करना पड़ेगा, 7 द्वारों को बंद करना पड़ेगा। आंख, 2 कान, मुख, नाक, नासिका, उसको बंद करना पड़ेगा। मतलब वो योग के द्वारा इंद्रियों को एकदम कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो योगी जो है वो योगी अपने हिसाब से नहीं जा पाएगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भावों के मध्य मतलब आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो है उसमें लाना होगा, तैयारी करता है तथा उस सहस्त्रार चक्र का भेदन करके प्राण को छोड़ता है। अब प्रभुपाद जी 2 कंडीशन यहाँ देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर जब वो आज्ञा चक्र पे लाता है तो योग फिर आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठकर अपनी भौं से, यहाँ से मस्तक से आत्मा को निकलता है। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि यदि उस समय कृष्ण का स्मरण करता है वो योगी, भगवान कहते हैं भगवद गीता 6.40 आखिर में 47 में, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। मतलब भगवान कहते कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो हैं जो मेरा स्मरण करता करता अपने शरीर को छोड़े। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कहते यदि उस समय जब उसने आज्ञा चक्र पे जीव को मतलब प्राण को ला चुका है और अब वो अपने शक्ति से वो यहाँ से वहां से निकलेगा, मतलब वो खुद आत्मा है तो निकलेगा, जीव वहां से निकलेगा। प्रभुपाद जी कहते उसी समय अगर योगी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो कृष्ण के पास जाएगा। अगर व्यक्ति वो ऐसा नहीं कर पाया, कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ, वो अभ्यास नहीं किया है ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर वो तो क्या करेगा, कृष्ण का अभ्यास नहीं, कृष्ण का स्मरण नहीं है, तो उसको सर्वोच्च सिद्धि जो उसने लाखों वर्ष तक योग की, हजारों वर्ष तक योग किया है, और योग की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्राप्ति, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से वहां कोई वापस नहीं आता है। लेकिन अगर वो योगी ने भक्ति योग को अंदर नहीं डाला है, भगवान का चिंतन करने का अभ्यास नहीं किया है, तो इतनी मेहनत करेगा और षट चक्र को पार करके अपने प्राण को यज्ञ चक्र में लाएगा वो व्यक्ति, वो योगी, और अंत में यहाँ से वो प्राण को निकालेगा। लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी अपने मन से जो भी उनको जहां भी इच्छा है उसको जाना है, वहां वो चिंतन करके वहां चला जाएगा। लेकिन कृष्ण लोग उसको, भगवान कृष्ण उसको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अभ्यास योगी अपने प्राण को भाव के बीच में भी लाता है और कृष्ण का स्मरण भी करता है, उसको बोलते हैं वास्तविक योगी। ऐसे योगी जो होता है, आप देखें प्रभुपाद जी एक बुक्स है उसमें फोटो लगा है, योगी की आत्मा मतलब यहाँ से वो प्राण निकलते हैं, उनके आत्मा निकलती है, तो वो क्या, जिसका भी चिंतन करता है उसको लगता है मुझे ब्रह्मलोक में जाना है, तो ब्रह्मलोक का चिंतन कर कर वो अपने अंदर से वो निकलता है शरीर से, तो ब्रह्मलोक में चला जाता है। स्वर्गलोक में जाना है तो अपने चिंतन से स्वर्गलोक में जा सकता है।
जैसी उनकी इच्छा है वहां जा सकता है योगी अपने अपने हिसाब। देखो अभी सामान्य व्यक्ति कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है। जब तक योग का भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता है, इसे कहते हैं यान्ति देवता देवांग पितृयांति पितृयंता भूतो यान्ति भूतेजा मद्दाज्यो माम। जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता करता शरीर छोड़ता है वहां प्राप्त करता है। तो जो योगी है, योगी मन चाहे जहां भी जाना है वहां जा सकता है, चाहे ब्रह्मलोक में, चाहे स्वर्ग लोक में, चाहे चंद्रलोक में, चाहे सूर्य लोक में, कोई भी लोक में उसका प्रवेश है, केवल कृष्ण लोक मतलब गोलोक वैकुंठ के अलग। क्यों? क्योंकि अगर वो योगी अंत में कृष्ण का चिंतन करने का अभ्यास नहीं किया है, कृष्ण का चिंतन नहीं करता है, तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण धाम को नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं, जैसे वो व्यक्ति योगी है, इतनी मेहनत करके बहुत अच्छी है, इंद्रियों को उसने कंट्रोल किया है और अपने मन चाहे से उसने षट चक्र प्राण को ऊपर उठाया है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो अंत में नहीं करेगा भगवान का चिंतन तो दूसरे लोक में जाएगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोके विष्णु। तो जहां भी जाता है तुरंत उसको पुनर्भव या ब्रह्म पूनम भुवनम लोका पुनरावर्तिनो, वापस उसको वापस यहाँ पृथ्वीलोक पर आना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी योगी खाली एक पॉइंट चुक जाता है, क्या? कृष्ण स्मरण। कृष्ण स्मरण का अभ्यास नहीं रखता है, तो इतना बड़ा योग करने के बाद भी उसको मिलेगा क्या? उसको वापस पुनरपि जन्म वापस करना पड़ेगा। इससे बड़े बड़े योगी को लिए भी प्रभुपाद जी इससे सभी भगवद गीता में सभी जगह से सभी श्लोक में प्रभुपाद जी बारंबार खींचकर भक्ति योग पर लाते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी को पता है कि बड़े बड़े योगी हो, बड़े बड़े ज्ञानी हो, उन लोगों की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है ना, तो वो है भक्ति योग। इससे भक्ति योग को मिलाना बहुत जरूरी है। भक्ति योग की ये जो हमने चर्चा किया वो एकदम थोड़ा है, छठा स्कंद छठा अध्याय पढ़ेंगे आप कभी, हम ऐसा लगे इस तरह से एक श्लोक छठा अध्याय का लेंगे, उसमें बहुत विस्तार से भगवान ने कहा है। तो उसको समझना चाहिए कि योगी भी किस तरह से षट चक्र कहाँ रहते हैं, उसका क्या कार्य है और प्राणों को कैसे ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे। तो प्राणों को ऊपर उठाते समय जो योगियों को बहुत कष्ट मिलता है, इसे तो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सरल है और अभी कलयुग में योग करने बैठोगे तो योग हमसे होगा ही नहीं, योग बहुत कठिन है। अब खाली मैंने आपको थोड़ा सा षट चक्र के बारे में विचार खाली कहा और 9 द्वारों के विषय में कहा था, आपको लगा पता चल गया होगा कि नहीं बहुत कठिन है, टफ है, विचार कीजिए। हम अगर ज्यादा कुछ खा लेते तो भी पचा नहीं पाते, तो ये बात तो कैसे हमें एडजस्ट होगा हमारा। इसे भक्तों योग के पीछे मत पड़ो। योग मतलब जुड़ना, आप ध्यान करना, ये कलयुग का युग धर्म है ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान ध्यान योग के बारे में कहते हैं। जो व्यक्ति अभी ध्यान योग का डबला है ना दुकान खोल कर बैठे कि आइए ध्यान कीजिए, उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ध्यान करना कलयुग के लिए असंभव है, नहीं होगा ही नहीं। अगर वो ध्यान करता है तो ध्यान में पीछे क्या करना, साथ में क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा, वरना या तो सो जाएगा या तो फिर अपने पत्नी बच्चों का समाज का चिंतन करना चालू कर देगा। इसलिए यहाँ युग का मतलब है कि भगवान को साथ में रखना। और आखिरी लाइन में भगवान कहते हैं सतम परम पुरुषम मुपेत दिव्यम। वो व्यक्ति प्राप्त होगा अगर वो योगी षट चक्र के ऊपर से जब आत्मा को निकलता है, खुद को निकालता है और उसी समय कृष्ण का स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता है। जिस तरह से भक्ति योगी मेरा चिंतन स्मरण कथा का करते करते नाम लेते लेते मेरे धाम में आता है, वैसे जो योगी है उसने षट चक्र को रोक लिया है, इंद्रियों को रोक लिया है। लेकिन अगर वो योगी जो है वो योगी भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करता है प्रयाण काले मनसाच, उसने मन को भी कंट्रोल कर लिया है। योग बले न मतलब उसने अभ्यास भी किया। किसका अभ्यास किया है? तो कहते योग का अभ्यास किया है। वो मध्य प्राण अवश्य सम्यक, भोग के बच्चे उसने प्राण भी ले लिए है ना। लेकिन अगर एक चीज नहीं है तो लास्ट चीज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो कहते भक्ता युक्त हो। अगर वो प्रयाण काले अगर भक्ति नहीं है योग में तो भगवान के सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम, और दिव्य पुरुष को प्राप्त होगा। लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो, अगर नहीं है तो दिव्य पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता है
और जैसे उसका चिंतन होगा वहां हो जाएगा और वहां से उसको वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर, आप अगर इस श्लोक को ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा कि भक्ता युक्तो सतम परमम पुरुष, योगी है, मन को भी शांत करेगा और अंत समय प्रयाण का समय वो राह दिख रहा है, और भुवो मध्य प्राण आवेश सम्यक, यहाँ वो प्राण भी ले लेगा, सब कुछ कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर भक्ता युक्त हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है भक्त हो, तो क्या होगा? तो भगवान ये जो आखिरी लाइन कह रहे हैं, सतम परम पुरुषम उपेत दिव्यम, वो मेरे धाम में आएगा, वो नहीं होगा। इससे भगवान दूसरी लाइन में भक्ता युक्त कह रहे, भक्त से युक्त होना पड़ेगा, तब जाके चौथी लाइन आपको कनेक्ट होगा, वरना होगा नहीं। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रयाण समय मन को शांत रखकर भक्ति के साथ योग का अभ्यास करता है, भव के मध्य प्राण को लाता है, और फिर वो अपने संकल्प से मेरा चिंतन करता करता जब प्राण छोड़ता है, तो भगवान कहते सतम परम पुरुषम उपेत दिव्यो वेदाम को प्राप्त होता है। अब तो वैसे इतना कठिन भी नहीं है समझना, मैं फिर भी सरल करके समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप खुद पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। खास करके हम खुद से पढ़ने से नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते भी रहिए, और धीरे धीरे जब बहुत आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई के द्वारा हमारी बुद्धि खुलती है। जब व्यक्ति की बुद्धि खुलता है, इससे भक्त जीवन का लक्ष्य क्या है इसी को समझना। बाकी हम हमारे घर वालों को समझ लेंगे, पत्नी, बच्चों, माँ बाप को या सगा संबंधियों को, हमारे बिजनेस को, उस सबको समझ लेंगे अच्छी तरह से। प्रभु जी मैंने तो पूरा जीवन मेरे घर वालों को इतना सेटिस्फाई किया, लोग बहुत तालियां बजाते हैं मेरी, हाँ तो बहुत अच्छा भरण पोषण है घर वालों का। तो कुछ नहीं होगा, और ये मेरा 2 डंडे और डालेंगे, साला तुझे वहां इसलिए भेजा था, तुझे भेजा दिया, लेकिन भेजा का इस्तेमाल नहीं किया तूने। इससे वास्तव में जो लक्ष्य है भक्तों, वो लक्ष्य होना चाहिए भगवद गीता समझना, श्रीमद् भागवतम समझना। तो ऐसे भक्तों का संग करो, और संग के द्वारा हम प्रयत्न करें कि भगवद गीता से अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करें, और उसका अभ्यास 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 खूब अभ्यास करें, और अंत समय में प्राणाप्रयाण, जब समय अंत आए तब हम भगवान का अच्छी तरह से स्मरण कर सके, ऐसा अभ्यास करें और भगवान को प्रसन्न करें, और भगवान के धाम में जाकर नित्य शाश्वत भगवान की सेवा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम वापस पुनः कल 11वां श्लोक लेंगे। देखो भक्तों, मैंने बोला कि अभी धीरे धीरे ये जो है थोड़ा हार्ड आता जाएगा श्लोक, इसके बाद भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी उसको सरल करके मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप सुनिए, अगर आप सुने, लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आप सुनोगे ही नहीं, आप पढ़ोगे ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आता है ना, वो चीज वास्तव में सुनना चाहिए, एक बार तो सुन ही लेना चाहिए, तो पता चलेगा। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे, खाली 2-3 चीज हम सुन के बोलेंगे पूरी समझ में नहीं आता है, छोड़ते हैं, तो कभी समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आता है ना, उसको वास्तव में बारंबार पढ़ना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। जब बारंबार पढ़ते हैं तो गुरु और कृष्ण देखते हैं कि अभ्यास कर रहा है, ये प्रयत्न कर रहा है, वो प्रयत्न देकर भगवान जो है हम पर निश्चित कृपा करेंगे। तो भले टफ लगे, लेकिन प्लीज आप श्रवण कीजिए, और आप श्रवण करके दूसरों को भी श्रवण कराइए। यहाँ कल हम वापस 11वां श्लोक लेने के लिए वापस 7 बजे हाजिर होंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्रित सभी भक्त वृंद की जय।